सबसे पहले आप सभी न्यूज़ वालों को मैं अपने तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग समय निकाल के मेरा बात सुनने के लिए आए हैं। मेरे साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है बोल के मेरे केस का कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। 12 नवंबर 2023 को मेरा बच्चा गिर गया बोल के एक लड़का मुझे बुलाने के लिए आए और 15 तारीख को मेरा बच्चा डेथ हो गया बोल रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कोमा में गया है बोल के। इस वजह से मुझे जब से बच्चा कोमा में गया है बोला तब से मुझे कुछ अपने आप से बिल्कुल ही मैं होश में नहीं थी। मैं खुद सोचा कि क्या हुआ है मेरे साथ, क्या हुआ है मेरे बच्चे के साथ, कैसे हुआ, क्या हुआ। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। 5 महीने 6 महीने तो इन्होंने अभी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए गया है बोल रहा है। अभी तक इतना साल निकलने को आ गया है, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। मुझे जस्टिस दीजिए, आप लोग सभी देखिए, मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। मेरे बच्चे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक लड़का मुझे बुलाने के लिए आया, बोल रहा है कि आपका बेटा गिर गया। मैं भागे भागे गई तो वहाँ पहुँचा तो बोला कि बच्चे आपका कोमा में है। आप बोल रहे कि क्या हुआ, बोलने पर बोलते हैं कि 10 फुट से बच्चा गिरा हुआ है। बच्चा गिरा है तो एक ही जगह पे लगेंगे ना, उसको हर जगह लगा हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि 10 फुट पे गिरने पे बच्चा गुजर थोड़ी जाता है, कोमा में थोड़ी जाता है। एक जगह पे लगे होंगे, हर जगह तो नहीं लगेंगे ना। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। अभी आप सब देखिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए। हर तरफ से मुझे टड़का रहे हैं। पुलिस को फुटेज भी दिया हुआ है, वॉइस मैसेज भी दिया हुआ है, उसके बावजूद भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप लोग देखिए, पुलिस के ऊपर छोड़ रखे थे। मुझे पूरा यकीन था कि पुलिस मुझे साथ देंगे। बोला था कि हम दिल व जान से आपके बेटे का हम इंसाफ दिलाएंगे, देखेंगे, सब कुछ देखेंगे हम, ये बोल के बोला था। पुलिस के भरोसे बैठ के, हालांकि पुलिस ने ये भी बोला था कि हमें आपके रिश्तेदार आके, पड़ोसी आके, सब लोग आके हमें परेशान कर रहे हैं। हम किस किस को जवाब देते रहे आपके बेटे के लिए, हम किस किस को, जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले फोरेंसिक रिपोर्ट आने दो बोला, फोरेंसिक रिपोर्ट आने तक का भी मैंने इंतज़ार किया और रिश्तेदारों से भी बोला कि जो भी पूछने के लिए जाए, मैंने बोला कि आप लोग पुलिस के काम में दखल अंदाजी मत कीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। मैंने यहाँ तक भी बोला, लेकिन उसके बावजूद भी अभी मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कम से कम मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बेटे का। मुझे कुछ नहीं बता रहे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोग खुद देखिए ना, तो मेरे बेटे का कैरेक्टर देखिए, या तो उसके कैरेक्टर में कोई कमी नहीं है, कुछ ये नहीं है। ले आप किसी से भी पूछ सकते हैं, उनके यार दोस्त से पूछिए, उसके कैरेक्टर के बारे में पूछिए, मेरे बेटे का साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप लोग देखिए, सब लोग देखिए। अभी तक पुलिस मेरे से तो पूछताछ करने के लिए आया नहीं, ले ना तो मेरे रिश्तेदारों से पूछताछ करने के लिए आया, ना तो उनके दोस्तों से पूछताछ किया, ना तो मेरे से पूछताछ किया। ले क्या हुआ है कैसे हुआ, ये पूछताछ तो होना चाहिए। हमारे सब कुछ देने के बावजूद वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि कह रही हूँ कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, वो भी समय निकाल के अपने तरफ से कर रहे होंगे, लेकिन मुझे कोई जवाब तो मिलना चाहिए ना। अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला जी, मेरे बच्चे को बिल्कुल इंसाफ नहीं मिला। आप लोग देखिए सर, अभी तक पुलिस को कोऑपरेट किया। पुलिस ने मुझे यही बोल रहा है कि अभी क्लू कोई नहीं आ रहा है। पुलिस बोल रहा है कि हमें सिर्फ वही एक्सीडेंट लग रहा है।
अगर एक्सीडेंट होता तो ये वॉइस मैसेज वगैरह ये सब कहाँ से आता? वॉइस मैसेज भी है, फुटेज भी है, ये सब देख चुके हैं। अभी आप लोगों को बाद में ये सब देने के लिए बोलेंगे तो मैं पूरा मोबाइल में भी बाद में भी दूंगी। पहले आप बस मेरे से यही गुजारिश है कि आप लोग पहले देखिए क्या हो रहा है, मेरे सब कहाँ इंसाफ मिल रहा है। देखिए ये सब आप लोग देखिए सर, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए सर। पहले क्या आपको किसी पे शक है? मुझे कोई शक नहीं है सर। मेरे बेटे हमेशा की तरह वो कैफे में जाता था और जाके वो हमेशा शाम को टाइम पर लौट के आता था। कैफे में तो 11 साढ़े 11 तो बज ही जाते हैं। उस दिन मेरे बेटे नहीं आया। सुबह मुझे एक लड़का बुलाने के लिए आया। उस लड़के ने बोला कि आंटी जी आप आइए, आपके बेटे हॉस्पिटल में है। मैंने बोला क्या हुआ मेरे बेटे को? बोला कि वो कहीं से गिर गया। मैं बोला कहाँ से गिर गया? वो बोल रहा है कि वो ये सीढ़ी से वो गिर गया। तो मैंने बोला कैसे गिर गया? और बेटे आप कौन हो? आपको तो हम ऐसे ही आप लड़के ने बोला कि आंटी जी आप मुझे पहचानते हो? मैंने बोला हाँ बेटा मैंने आपको देखा हुआ जैसा तो लग रहा है। तो उसने अपना डिटेल बता दिया कि मैं ये हूँ वो हूँ। मैंने बोला आपका मेरे बेटे के साथ कोई दोस्ती नाता तो है नहीं, तो आप मेरे बेटे से कैसे मिले? उसने बोला कि मैंने ही बुलाया था उसको, मैंने ही बुलाया था। मैंने बोला किस लिए बुलाया आपने? आप भी क्या पार्टी में थे? वो बोल रहा है कि नहीं मैं पार्टी में नहीं था, मैंने उसको बुलाया था। जिस बंदे ने बुलाया था वही मुझे बुलाने के लिए आया। मैं हॉस्पिटल में गई, मैं रास्ते में पूछते गई कैसे गिरा, ये गिरा। मैंने सोचा कि उसका हाथ पैर ही टूटे होंगे, गाड़ी से एक्सीडेंट हुए होंगे। उसने बोला कि नहीं जी ये छत के ऊपर से ऐसे गिर गया। मैं हॉस्पिटल पहुंचते ही बोला कि आपके बेटे कोमा में। तो एक जवान बेटे का कोमा में है बोल के तो आप लोग क्या सोचेंगे? मेरे तो होश ही नहीं हिले, 5-6 महीने से मेरा होश नहीं हिले। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि कोई लड़का आया उसका दोस्त नहीं था, मतलब नहीं ले सिर्फ फेस से तो जानते हो। कहीं ना कहीं उस लड़के में शक है। हाँ ले मुझे शक है ले। अभी मैंने पूरा पता किया ले, उसका पता किया, उस लड़के का पता किया। वो लड़का आया थे आके मतलब उसने अब वो बुला के ले गया। और उन लोगों का वो दो लड़कियों का झगड़े का भी वो सब है ले, मेरे पास रिकॉर्ड है ले। उस रात ये आप वॉइस रिकॉर्ड और वीडियो की बात कर रहे हैं, क्या आप वो मीडिया के सामने शेयर कर सकते हैं? क्या कुछ उसमें किस लगा हो आपको? वो सर लगा था, उसको लगा हुआ है बोल के पहले तो 3-4 महीना तो मैं खुद हन बन रही गया ले, मैं समझ ही नहीं पाया ले। कैफे में उस रात कितने लोग थे? अनिल आपको अंदाजा है कितने लोग आए थे पार्टी करने के लिए? पार्टी करने के लिए ये तो पता नहीं बेटी। वो जो जिसका बर्थडे था उस लड़की को मैं पहले ही जानती हूँ ले। वो लड़की पहले भी आती थी। वो पता नहीं भगवान जाने क्या है क्या नहीं है। जब भी ये बड़ा दिन होता है जैसे चौवा होता है, नमगंग होता है, वो लड़की आती थी आके कैफे में खाना बना के वो कुत्तों को लेके जाती थी ले। मैं उस लड़की को पहले जानती थी, कहीं 2-3 बार मैंने उसको ऐसे ही देखी थी ले। फिर उस दिन मैंने पता किया तो उस लड़की का बर्थडे है बोला ले, उस लड़की का बर्थडे है बोला। बर्थडे के बाद तो सब निकल गए ले, अब बोला कि सब निकल गए। तो जिस लड़की ने मेरे बेटे को लेके गया उसको वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी ले? अब उस लड़की को पहले से कहीं जानता भी नहीं था, उस लड़की को क्यों रुकना था ले? वहाँ पे क्या काम था उसको रुकने का? जिस हिसाब से आप बता रहे ऑडियो वीडियो आपके पास सबूत है जी। आपने वो पुलिस को दिया है? जी हाँ पुलिस को दिया है ले। हालांकि यहाँ तक भी दिया है कि मैंने अपने कैफे का ये सब भी दिया हुआ है ले, कैफे का भी दिया हुआ है पुलिस को। मेरे छोटे बेटे उस टाइम नहीं थे ले। मेरे छोटे बेटे आने के बाद बोला कि वहाँ पे क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब यहाँ पे रिकॉर्ड होगा बोल के। हमारे कोई शक नहीं था। हमने CCTV हमारा कैफे वाला भी उनको पुलिस को निकाल के दिया ले हमने। आपके इसके बावजूद भी आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो सबूत के तौर पे आपके पास है? हाँ ले है ले,
वो क्या कहते हैं, उस टाइम वो एक लड़का था ले, एक लड़का ने बोला कि हॉस्पिटल में मेरे सामने बोला कि आने ले ये नी चंगकंग माचोस्पिन कुंजुक सुंगे माचोस्पिन खुनी ठीक है क्यों ना नहीं पता मैं चीज जो ची माचो ना पता मैं। वो उस टाइम मेरे पड़ोसी थे ले, मेरे पड़ोसी थी, मेरी बहन थी ले। वो बोलते समय मैंने हालांकि पुलिस को यहाँ तक बोला इस लड़के ने मेरे बेटे को लाया है, प्लीज इनको बिल्कुल टच भी मत कीजिए, बेचारों ने यहाँ तक लाया है। बाद में मेरे रिश्तेदार पहुँचे, सब पहुँचे, वहाँ पे देखने के लिए गए तो उसके बुआ लोग बोला कि आप कैसे बोल रहे हैं कि बच्चे को कुछ नहीं किया, आपने देखा है क्या बच्चे का ये हालत कैसे होता है बोल के उनके बुआ लोग भी बोला ले। मुझे इतना यकीन नहीं था कि ये लोग ऐसे करेंगे ले। जिस हिसाब से आप डिले की बात एविडेंस और वॉइस रिकॉर्डिंग सारा पुलिस को दिया हुआ है जितना भी है। जी जी मैम। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस इसमें क्यों देरी कर रही है? इस आपने जितना एविडेंस देने के बाद भी आपको क्यों लगता है कि ये डिले हो रहा है? डिले बहुत डिले। आप खुद सोचिए ना मैम, आप खुद सोचिए ना। अब 12 नवंबर 23 को मेरा बेटा गिरा है, 15 को उसका एक्सपायर हो गया। उसके बाद 5-6 महीना उन्होंने बोला कि हमने फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा हुआ है। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद भी मैंने पूछा कि नहीं मैडम, पुलिस लोगों ने बोला कि हमने हर तरफ से जानकारी की, इसका एक्सीडेंट हुआ है। आपको क्या लगता है किस वजह से डिले हो रहा है ये सारे चीजें? ये तो मैं नहीं जानती हूँ किस लिए डिले हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसे फॉरेंसिक रिपोर्ट जो भेजा है वो आपको बताया कि उसमें कुछ निकला है या नहीं मैम, उसमें कुछ नहीं निकला बोल रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं उसको कोई मतलब जहर वहर नहीं दिया, उसको कुछ नहीं दिया है। वो बोल रहे हैं कि मैंने फॉरेंसिक रिपोर्ट का क्या कारण है, बोला कि हमें यह सब करना होता है, हम आपके लिए इतना जोर शोर से कर रहे हैं कि ये इसमें 1 साल 2 साल 3 साल लग जाता है, हम फिर भी आपके लिए इतना जल्दी करके दे रहे। बोले पुलिस ने भी अपने तरफ से किए होंगे मैम, बहुत कुछ किए होंगे। हर बार मैं उनसे रोज का स्टेटस में पूछती रहती हूँ, उन्होंने बोल रहा है कि आज मैं यहाँ हूँ। उसके बावजूद उन्होंने बोला कि फिर बाद में मैडम वहाँ फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, वहाँ से कोई उसमें कुछ वो नहीं है, लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे बोल के बोला है। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्योंकि अब आपको लग रहा है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें डिले हो रहा है और जस्टिस को डिले किया जा रहा है। जस्टिस को डिले किया जा रहा है मैम। आपके फैमिली का क्या स्टैंड रहेगा कि नेक्स्ट आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाने जाओगे या अब खटाना ही पड़ेगा मैम, हटाना ही पड़ेगा। केस अभी ओपन है, पुलिस ने क्लोज कर दिया? केस तो अभी चल ही रहे मैम। आप आज के दिन में मैं मजबूर हो के मैं यहाँ आप लोगों को बुलाने के लिए आई हूँ। अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ, मेरा जवान बेटा किया हुआ है। शुस्कित है और 11 नवंबर को मेरा बर्थडे था और मैंने अपना बर्थडे ऑर्गेनाइज़ किया था तन्नूस कैफ़े में। और उसके मेरे बर्थडे के दिन हमने बर्थडे ऑर्गेनाइज़ किया, सारे लोग आ गए थे और करीबन रात के 11:30 या 12 बजे मैं निकल गई थी कैफ़े से। और वहाँ पर काफ़ी मेरे फ्रेंड्स लोग आए हुए थे, उसमें 2 लड़कियाँ थे, मतलब काफ़ी लड़कियाँ थे जो एक लड़की थी वो वहाँ पर बैठ गई थी मेरे जाने के बाद। मैंने उसको बोला भी कि चलो चलते हैं घर, बट उसने बोला ठीक मुझे अभी थोड़ी देर रहना है। तो फिर मैंने बोला ठीक है तुम रहो, फिर मैं घर चली गई थी। फिर उसके बाद मेरे को रात के 2 बजे शायद, या मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, बट 1-2 बजे मेरे को रात को एक फ़ोन आता है जो कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। और उसके बॉयफ्रेंड बहुत एग्रेसिव मोड में था, मुझे बोल रहा था कि कहाँ पर है मेरा गर्लफ्रेंड और अगर तुमने नहीं बताया तो मैं सबको मार दूंगा, ये वो। तुम्हारा बोलता है तुमने बर्थडे में कौन कौन से लड़के को इनवाइट किया था, सबका नंबर दो, अगर नहीं दोगे तो फिर मैं सबके घर पे जाके उसको ढूंढूंगा। मैंने बोला कैफ़े पे है, तुम कैफ़े पे जाके उसका कैफ़े पे जाके तुम चेक कर सकते हो। बोलता है मैं कैफ़े पे गया, वहाँ पर नहीं है, ये वो करके। फिर मैंने थोड़ा उसको हल्के में लेके मैंने उसको मतलब फ़ोन को रख दिया था। मुझे मतलब इतना एग्रेशन में था कि मुझे धमकी दे रहा था। उसके साथ और एक लड़की भी थी और उस लड़की ने मुझे कॉल आया कि जल्दी जल्दी बताओ, उसको पता करो कि वो दोनों कहाँ पर है, वरना ये बहुत गुस्से में है, गाड़ी वाड़ी तोड़ रहा है, ये वो करके बहुत एग्रेसिव मोड में था वो उस टाइम पे। हाँ जी। उसके बाद आगे क्या हुआ?
आगे उसके बाद में रात को मैंने सोचा यार ये ऐसे ढूंढ रहा है। मैं उस टाइम पे सो रही थी। फिर मैं सुबह मेरे को एक फ्रेंड का कॉल आया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर मैंने उससे पहले मैंने उस लड़की को कॉल किया, वो जो गर्लफ्रेंड था उसको कॉल किया। उसने बोला, मैंने उसको बोला हाँ कल रात को क्या हुआ था। तो वो बोलती है कि कल रात को उसको बहस करने के लिए हम कहीं घूमने गए थे। फिर बीच में ये जो लड़का है वो मिला और क्या हाँ ये बोला। फिर वो ये बोल रहे थे कि इसको बहस करने के लिए उसको साथ में लेके आया, रूम के अंदर लेके आया उसको, इसके साथ मतलब कहाँ गए थे, क्या करके उसको रूम में उसको लेके आया। फिर वो काफ़ी देर उन दोनों के बीच में बहस हुआ, ये वो बोल के वो लड़की ने मेरे को सारा कुछ बता दिया था। बट लास्ट में मेरे को एक थोड़ा सा माइंड में स्टक हुआ कि ये कुछ तो गड़बड़ है। मुझे एक छोटा सा पार्ट मुझे लगा कि इसमें कुछ फिशी है, समथिंग इज़ फिशी। तो आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। तो मैंने वो जो छोटा सा पार्ट था वो मैंने पुलिस को भी दे दिया कि ये रिकॉर्डिंग है मेरे को, क्योंकि लास्ट में माइंड में स्टक हुआ कि रिकॉर्डिंग करना चाहिए। लड़ाई हुआ, ये सब कुछ बोल रहा था। मतलब काफ़ी, अगर मैंने स्टार्टिंग से रिकॉर्ड किया होता तो काफ़ी चीज़ें अलग होती। बट मेरे को लास्ट वाला पार्ट मैंने उसको वो पीछे से गया। ये लड़की बोल रही थी कि जो मेरा फ्रेंड है वो गया था और पीछे से वो लड़का भी गया था। इतना तक उसने पूरा क्लियरली बताया था मुझे उस रात को। रात को क्या किया उस लड़की ने मुझे पूरा बता दिया था। बट जब नेक्स्ट डे हम स्टेशन में स्टेटमेंट देने जा रहे थे तब वो स्टेटमेंट बिल्कुल ही अलग हुआ था। कुछ अलग ही बोल रही है लोग कि जो मेरे को फ़ोन में बोला था वो तो बोला ही नहीं उन्होंने। उस पूरा स्टेटमेंट है वो अलग बोल रहा है कि मैंने उसको झूठ बोला था, ये वो काफ़ी स्टेटमेंट चेंज था उनके उसमें। तो आपका जो चीज़ें आप अभी बता रहे हैं तो पुलिस ने क्या आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया? हाँ जी, रिकॉर्ड किया था मेरा स्टेटमेंट। हाँ जी। तो आपने बताया आपने रिकॉर्डिंग किया? हाँ जी, मैंने रिकॉर्डिंग किया और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि तुम हमेशा फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करते हो कि तुम्हारा आदत है क्या ये फ़ोन रिकॉर्डिंग करना, ये वो मुझे पुलिस ने बोला। मैंने बोला नहीं, अगर मुझे रिकॉर्डिंग करने का आदत होता तो मैं स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करती और वो पूरा कट एंड क्लियर हो जाता था कि उस रात को हुआ क्या था। बट मेरा कोई वो आदत नहीं था, तो वो मैंने लास्ट पार्ट वाला मैंने पुलिस को भी हैंड ओवर कर दिया था। आपने जो लड़की बताया था वो आपके क्लोज फ्रेंड थी? यस, माई क्लोज फ्रेंड। ये मेरे फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। बीच में हम दोनों अलग हो गए थे। फिर मैंने फिर हम पैचअप हो गए थे, इसलिए मैंने उसको बर्थडे के दिन उसको इनवाइट किया था।